इनको जहां फायदा नजर आता है ना, ये दुनिया के कुत्ते हैं। ये बड़ा सख्त जुमला लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन मैं इसकी दलील देने जा रहा हूं। अभी अल्लाह के रसूल की हदीस है, सरकार ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के तलबगार की मिसाल ऐसी है जैसे दुनिया का कुत्ता। ताले वो दुनिया के लाभ, ऐसा कुछ हदीस है, अल्फाज मफहूम हदीस यही है कि दुनिया का तलबगार कुत्तों की मानी है। चुनांचे हाँ वो हदीस ये दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब। सरकार ने फरमाया दुनिया मुर्दार है और उसके तलबगार कुत्तों की मानी। आइए, दुनिया के कुत्ते जहां इनका फायदा हो वहां सब जायज हो जाता है। देवबंदियों ने 1980 में 100 साल जश्न मनाया दारुल उलूम देवबंद का। 100 साल जश्न था। किसको इनवाइट किया? इंदिरा गांधी को। दीनी जलसे में इंदिरा गांधी एक गैर मुस्लिम औरत आ गई और कहां बैठाया उसको? कुर्सी पर। सारे मौलवी जमीन पे बैठे हुए। इंदिरा गांधी की तारीफ में मनकबतें पढ़ी गई क्योंकि उससे कुछ माल लेना था, उस वक्त हुकूमत में थी वो। पूरे जलसे में इंदिरा गांधी बैठी हुई है, ये मौलवी जमीन पर है, वो कुर्सी पर है। वो एक गैर मुस्लिम औरत, बेपर्दा औरत, उसकी चापलूसी में इन्होंने सब गवारा किया जश्न 100 साला में। और यही नहीं, उसके बाद क्या हुआ, जब जलसा खत्म हुआ तो इनके नजदीक सलाम पढ़ना खड़े होकर तो नाजायज है, खड़े होकर जना गना मना अधिनायक पढ़ा राष्ट्रीय गीत। उलमा अहले सुन्नत ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और अहले सुन्नत के उलमा ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? गैर मुस्लिम औरत को तुम दस्तारबंदी के जलसे में बुलाते हो, दीनी जलसे में बुलाते हो, उसको मस्जिद रसूल में बिठाते हो। जब आवाजें उठाई तो देवबंदियों ने सफाई देना शुरू किया। आज तक सफाई दे रहे हैं। हाल ही के एक मौलवी है, मैं उनका वीडियो सुना रहा हूं, ऑडियो। उनकी शक्ल दिखेंगी धुंधली। इनका नाम है रब नवाज हनफी देवबंदी। देवबंद के मनाजिर है, मगर ये कैसे मनाजिर है? मजमे में और उलमा अहले सुन्नत से मनाजरा कभी नहीं किया, कमरे में बैठकर ही मनाजिर बन गए। कमरे के अंदर तकरीर करके रिकॉर्ड करके नेट पे छोड़ देते हैं और बड़ी बड़ी डिग्गे हाँकते हैं। पता नहीं चेहरा क्यों इतना मनूस है कि दिखाते नहीं। जब भी वीडियो में कुछ बात आती है चेहरा धुंधला कर देते हैं। कैमरे की खराबी है या इनके चेहरे की खराबी है, मुझे नहीं मालूम। अब इन्होंने सफाई दी। अब सफाई क्या दी, जरा उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। आपने जो पहला सवाल किया, जो बरेलियों की तरफ से मशहूर सवाल है, बात यह है कि इंदिरा गांधी उस वक्त की वजीर आजम थी, उसको बुलाया नहीं गया था, बल्कि उसकी इंटेलिजेंस ने जब इत्तला दी कि इतने सारे मौलवियों का ठाटे मारता हुआ समंदर है, तो वो घबराई कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हुकूमत का तख्ता न उलट जाए। वो बगैर बुलाए खुद जलसागाह में आई है। अब जाहिर बात है, अगर कोई किसी मुल्क के सरबराह वहां आई है तो उसको धक्के देके निकाला तो नहीं जा सकता। कोई बरेलवी ये साबित कर दे कि इंदिरा गांधी को दावतनामा दिया हो, इंदिरा गांधी को बुलाया हो, बिन बुलाए अचानक घर पे आई है, तो उसको धक्के तो नहीं दिया जा सकता। ये बड़ी दूर की कौड़ी लाई रब नवाज हनफी साहब ने। कहा कि असल में हुआ ये कि इंदिरा गांधी को बुलाया नहीं गया था, उसको बुलाया नहीं गया था। उसकी इंटेलिजेंस ने उसको खबर दी, उसके जासूसों ने खबर दी कि देवबंद में बहुत बड़ा जलसा हो रहा है और वो जलसा किस लिए हो रहा है? तेरी हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए। तो इंदिरा गांधी बड़ी घबरा गई। उसने पुलिस को नहीं भेजा, मिलिट्री नहीं भेजी, खुद ही दिल्ली से फौरन निकली, देवबंद पहुंच गई। दिल्ली कहां और देवबंद कहां? दिल्ली पहुंच गई और पहुंचने के बाद हाथ जोड़ के आ गई, बाबा जी क्या कर रहे हो, मेरी हुकूमत क्यों पलटा रहे हो, अल्लाह का वास्ता रहने दो। और फिर उसके बाद रब नवाज हनफी बड़े तामे कहते, कोई बरेली साबित कर दे कि इंदिरा गांधी को बुलाया। बुलाए तुम, साबित हम करें। वो बिंदावत आई है। अब राष्ट्र प्रधानमंत्री ये भगा तो नहीं सकते, मगर फिर भी हालांकि उसूलन तो ये बात है कि आपको साबित करना चाहिए कि हमने बुलाया नहीं था, मगर ये बरेलियों का कलेजा है कि हम ये भी साबित करेंगे कि तुमने बुलाया था।
हम साबित करें। देखना है, आइए वो लेटर देखिए जो इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी ने लिखा, और ये वेबसाइट पर ये लेटर डला हुआ है। वेबसाइट लिख लें आप, ये दिखा रहा हूं मैं। वेबसाइट का नाम है ahlulhadis.wordpress.com। ये अहले हदीस की वेबसाइट है। इस पर ये लिंक आप सर्च करें तो इंदिरा गांधी का वो लेटर आ जाएगा जो इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी ने देवबंद के उस वक्त के मोहतमीम, देवबंद के सदर मौलवी कारी तैयब को खत लिखा। आज नेट पर क्या मौजूद नहीं इनको पता नहीं है बेटा, उनके डीएनए भी तक मौजूद है, इनको कुछ होश नहीं है, ख्याल नहीं है नेट पर। ये वेबसाइट पर दिखा रहा हूं, लिखिए। अब ये वो लेटर देखिए, ये है वो लेटर, काफी पुराना है, 1980 का, तो धुंधला दिख रहा है, लेकिन अभी बड़ा होगा तो आप पढ़ पाएंगे। उस पे इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी की दस्तखत है, लेटर पैड है, और प्रधानमंत्री का चूंकि लेटर पैड है तो हुकूमती निशान, वो जो 3 मुंडी शेर है वो भी बना हुआ है। आइए सेक्रेटरी साहब क्या लिखते हैं और किस तारीख को लेटर लिखा गया। ये लेटर लिखा गया 15 फरवरी 1980 को। अब मैं पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह ये थोड़ी मिटी मिटी मिस प्रिंट इबारतें भी आपके पढ़ने में आएंगी। कारी तैयब साहब ने 1/3/1980 को दावतनामा लिखकर भेजा प्रधानमंत्री को, राष्ट्र उसको इंदिरा गांधी को, कि हम आपको दावत देते हैं कि आप आए, हम बेगैरत बैठेंगे, आप कुर्सी पे बैठेंगे। कौन सी तारीख को लिखा? 1/3 यानी कौन सा महीना है? मार्च का। और ये 15 मार्च को जवाब दे रही है इंदिरा गांधी, यानी कितने दिनों बाद? 14 दिन बाद 1 तारीख को लेटर लिखा गया। आइए वो क्या लिखता है वो सेक्रेटरी, देखिए। श्री मोहम्मद तैयब, प्रेसिडेंट दारुल उलूम देवबंद, सहारनपुर, यूपी। डियर सर, द प्राइम मिनिस्टर हैड रिसीव्ड योर लेटर ऑफ 1/3/1980 all and is thankful to you for invite her to attend the century celebration of Darul Uloom at Deoband from March 21st to 23, 1980। अब एक जुमले का तर्जुमा सुने। डियर सर यानी मोहतरम जनाब, प्राइम मिनिस्टर को आपका भेजा हुआ लेटर मिला 1/3/1980 को। प्राइम मिनिस्टर को लेटर आपका जो आपने दावतनामा भेजा है वो मिल गया है, और प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी, ऑल एंड इज थैंकफुल, मैं और तमाम उनका महकमा और वो आपकी शुक्रगुजार है। चलिए वो बुझा देंगे, आप इतना बड़ा टेंशन मत लीजिए। कहते हम और खुद प्रधानमंत्री जी, चलिए बुझ गई भाई। शॉर्ट हो रहा है बस। कहते हम तमाम हमारे स्टाफ के लोग और खुद इंदिरा गांधी आपके शुक्रगुजार है। किस लिए? फॉर इनवाइटिंग हर टू अटेंड द सेंचुरी सेलिब्रेशन ऑफ दारुल उलूम देवबंद, ताकि हम उसमें शरीक हो सके। इस दावतनामे के लिए हम शुक्रगुजार है कि जो आपने दावतनामा दिया कि हम उसमें शरीक हो सके, जो दारुल उलूम देवबंद का 100 साला जश्न मनाया जाए। और उसके बाद उसने लिखा जो 21 मार्च से लेकर 23 मार्च तक चलेगा, यानी 3 दिन का है। फिर आगे उसने कुछ बातें लिखी कि प्रधानमंत्री बड़ी मसरूफ है, वो कोशिश करेंगी कि आपके जलसे में शरीक हो। मतलब ये सेक्रेटरी का लेटर खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि कारी तैयब साहब ने दावतनामा भेजा और दावतनामा इंदिरा गांधी को दिया गया। आइए देखें ये कितने चापलूस होते हैं। चलिए इंदिरा गांधी का रतौर चला गया, भाई मान लिया हमने, वो बेगैरत बिन दावत आ गई। मगर ये क्या है, ये अभी वस्तानवी साहब जिंदा दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम थे, इन्होंने ईद मिलन का प्रोग्राम लिया, जेदा शर्मा को बुलाया और राधा कृष्ण की तस्वीर तोहफे में दे रहे हैं।
तो इनके नजदीक कृष्ण तो नबी है ना, तो गोया ये नबी की तस्वीर दे रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है भाई? जिन लोगों के नजदीक कब्र पर चादर चढ़ाना शिर्क है, उनके नजदीक राधा और कृष्ण की तस्वीर देना ताकि लोग उसकी जाके इबादत करें, शिर्क करें, ये कैसे जायज है? दारुल उलूम देवबंद का क्या फतवा है इस बारे में? मगर कयामत आ जाएंगी, ये फतवा नहीं दे पाएंगे।